हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का जो कंटिन्यूस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसको आगे करेंगे। तो कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, दूसरे जो रिमेनिंग पॉइंट है वो दिखाती हूँ। तो क्या है द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है एंगल सम, उसमें क्या है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी अगर ट्रायंगल रहेगा तो उसके 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये 50 है और ये अगर 30, ये अगर 60 है तो ये कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए कितना है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो ये दोनों कितना होता है 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल सी कितना मिलेगा 70 डिग्री। ओके, तो ऐसे ये एंगल सम प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ ईच वन ऑफ इट्स साइड्स हैज द सेम लेंथ एंड same length in this triangle, each angle has measured 60 degree। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे बोलेंगे, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब जो सेकेंड पॉइंट है वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे बोलेंगे, तो जिसकी तीनों साइड है वो सेम मेजरमेंट वाली होगी। सपोज के ए बी 3 सेंटीमीटर है तो BC भी 3 सेंटीमीटर होगी और AC भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों साइड सेम मेजरमेंट की होगी और तीनों के जो एंगल रहेंगे वो तीनों कैसे होंगे 60 डिग्री के, सब सेम एंगल रहेंगे। क्योंकि जिसकी साइड सेम है तो उसके सामने के एंगल भी कैसे होंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये कौन सा एंगल बन जाता है, इक्विलेटरल। ये हो गया इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड एंड तीनों एंगल सेम है वो। अब थर्ड पॉइंट है, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस। अभी आइसोसेलेस हम किसे कहेंगे, इफ एटलीस्ट एनी टू ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। उसकी जो 3 साइड होती है उसमें से एटलीस्ट कम से कम 2 साइड उसकी सेम होनी चाहिए और जो थर्ड साइड है वो अलग होती है। आर सेम लेंथ द नॉन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस। और ये जो उसकी नॉन इक्वल साइड है BC, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ओके, The base angle of an isosceles triangle have equal measure। तो जो बेस है और बेस एंगल यानी कि ये दो बेस के जो दोनों एंगल
जो लाइन सेगमेंट BC से बनते हैं और वहां पे जो एंगल बनते हैं वर्टेक्स B और वर्टेक्स C के पास, वो दोनों इक्वल होंगे। कहाँ पे? आइसोसेलेस। अभी ये कैसे हुआ, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल वो ही आपको वापिस समझाती हूँ कि सपोज कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। अभी ये जो है वो नॉन इक्वल साइड है जिसे हम बोलेंगे बेस, राइट? ओके, इसका नाम ए है B एंड C। तो ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड सेम है और थर्ड साइड नॉन इक्वल है। तो जो 2 साइड सेम है AB एंड AC, तो उसके सामने वाला एंगल कैसा होगा? वो भी सेम होगा। अभी AB के सामने एंगल कौन सा है? C, ओके। और AC के सामने जो साइड है उसके सामने का एंगल है B, यानी कि एंगल B एंड एंगल C दोनों बेस एंगल है, तो वो दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा क्योंकि उसके सामने वाली जो दोनों साइड है उसका मेजरमेंट सेम है। ये आपको याद रखना है। आइसोसेलेस में 2 कम से कम इक्वल मेजरमेंट वाली साइड होगी और जो थर्ड साइड है नॉन इक्वल, वो बेस है। और जो बेस एंगल रहते हैं जो कि इक्वल साइड से बनते हैं, वो कैसे रहेंगे? इक्वल मेजर वाले। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब और कुछ हमें देखना है प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे ट्रायंगल में जो साइड्स होती है उसकी लेंथ के हिसाब से प्रॉपर्टी कौन सी वर्क करती है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया, चलो आइसोसेलेस, तो उसकी कोई भी 2 साइड ले लो। तो AB और BC को हमने लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये बात यहाँ पे हमें प्रूव करनी है, ये दोनों को इससे। तो कोई भी 2 लेंथ के हम सम करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो AB का कितना है? 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन AC कितना है? 4 है। तो 4 प्लस 3 क्या है? 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। तो ये बात प्रूव हो गई है कि ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ दी जाती है वहां पर कोई भी 2 साइड का प्लस सम करोगे तो उसका आंसर जो मिलेगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी का, वो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करके दिखाई। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, तो ऐसा होता है। The difference between the length of any 2 sides is smaller than the third side। अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया है, लेकिन अभी क्या बोला है? दोनों का डिफरेंस करना है। तो हम यहाँ पे AB माइनस BC, तो लेस देन AC मिलेगा। तो 4 माइनस 3C इज लेस देन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना मिलेगा? 4 माइनस 3 कितना होगा? 1। तो 1 सेंटीमीटर इज लेस देन 4 सेंटीमीटर। तो ये बात भी यहाँ पे प्रूव हो गई कि दोनों का प्लस थर्ड साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। अब
ये 2 पॉइंट तो हो गए, दोनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव की है। अभी थर्ड में क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू नो इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स वी नो। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पर वर्क करती है, जब हमें जो ट्राइंगल ड्रॉ किया जाता है और तीनों का मेजरमेंट हमारे पास होता है, तब हम लोग ये प्रॉपर्टी तब यहाँ पर वर्क करती है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं वो आपको आज नोटबुक में लिखने हैं, और आगे जो थोड़ा बहुत है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब जो 10th पॉइंट है उसमें क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट to the right angle is called the hypotenuse and the other 2 sides are called its legs। तो ये कहाँ पे है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसके जो सामने है उसे हम ये सपोज ए, बी और सी है, तो जो ए सी है लाइन सेगमेंट उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। और ए बी एंड बी सी आर देयर लेग्स। तो ये दोनों राइट एंगल के क्या है, लेग्स। अब ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही वर्क करती है, जिसे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर on the hypotenuse is equal to the sum of the square on its legs। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर में ड्रॉ कर रही हूँ, फिर क्या है उसका हमें राइट एंगल। तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, 2 कट करोगे, तो यहाँ हमें क्या मिलते हैं, दोनों राइट एंगल मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों में ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये सब जो साइड है स्क्वायर की वो क्या है, उसके लेग्स है। तो यहाँ पे क्या है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स साइड, मतलब उसके लेग्स। यानी कि क्या होता है, hypotenuse square is equal to leg 1 square plus leg 2 square। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हम लेंगे AC, सो AC square is equal to AB square plus BC स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस होता है उसके स्क्वायर का आंसर दोनों जो लेग्स है उसके स्क्वायर के सम के जितना होता है। तो आज हम लोगों ने जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे वो सारे क्लियर कर लिए हैं। अभी आपको जो ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जिसके तीनों एंगल जो रहते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे बोलेंगे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। थर्ड जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे, जिसमें एक एंगल होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी कि मोर देन 90 डिग्री, और बाकी के जो दोनों रहते हैं वो कैसे होते हैं,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर हम लोगों ने किया इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर स्केलियन, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड सेम है उसे आइसोसेलेस हम कहते हैं। स्केलियन में एक भी साइड सारी की सारी डिफरेंट होती है। और जो थर्ड है इक्विलेटरल, वो तो हमने देखा जिसके तीनों मेजरमेंट सेम है साइड के, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हमें देखने थे वो हम लोगों ने देख लिया है। तो आज आपको होमवर्क में मैंने जितना भी कराया है उसकी नोट्स बनानी है। आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंटिल देन बाय बाय।